नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री और थर्ड बीएससी जीएल प्री के क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 2। दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 कल दिया जा चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 ला रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, 50 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना इसको जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। डी आंसर होगा। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वेतन प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जामा मस्जिद। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ए आंसर होगा। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर्र ए अकबर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा सिकोह। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एल श्रीवास्तव। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां आरा। यह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रबिया उद्दौरानी का मकबरा। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। अपने दक्षिण अभियान में इसने चोल साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। इसने अपने फारस और अफगानिस्तान के निर्वासन के दौरान ही मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। जोशीमठ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी ओडिशा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। शंकराचार्य, जिनके आदि शंकराचार्य कहा जाता है, इनका जन्म 8वीं सदी में केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। ये सभी विभाग हैं, नए नए विभाग। तो इनको प्रारंभ करने वाले शासक कौन थे? इसका मिलान है। तो कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन। दीवाने रियासत बलबन द्वारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये दीवाने रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण विभाग था। शेष 3 का मिलान जो है ए बी सी का मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया। उसका नाम शिवाजी द्वितीय था। और फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच रहा। नेक्स्ट है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां आरा। यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। शाहजहां को औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में कैद कर लिया था और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? रानी दुर्गावती छिंदवाड़ा राजघराने से संबंधित है। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह बेगम। इसका वास्तविक नाम मानबाई था। यह शहजादा खुसरो की मां थी। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ा। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्जिद अल हरम। किसके शासन में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडो फर्नीस। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्विज्ञान। इसकी रचना वाघभट्ट ने की थी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिवाजी ने
मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सलहार, 1659 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदास। चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था। अली अहमद द्वारा इसे लिखा गया था और इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल बरूनी ने। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद है। मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी, बी ऑप्शन होगा आंसर। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। इसने 1198 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप गौरी को पराजित किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय पृथ्वीराज चौहान से उसकी भारत में दूसरी पराजय थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का आकांक्षी था। इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अपने मित्र तथा दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय तथा नए धर्म चलाने का विचार छोड़ दिया। वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष किसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी? क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आरिज ए मुमालिक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? सिजदा के ईरानी रिवाज जिसको कि बलबन ने शुरू किया था, उसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? एजाज ए खुसरवी, तारिक ए अलाई, ख्वाजाइन उल फतूह, फतवा ए जहांदरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फतवा ए जहांदरी। ये बर्नी की रचना है। शेष तीन रचनाएं जो हैं एबीसी की, ये तीनों अमीर खुसरो की रचना है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र और बलबन का दामाद था। इल्तुतमिश ने कहाँ अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में भी मदरसा स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी।